पवन सिंह 40 साल में तीसरी शादी करने वाले हैं। अगर इस तरह का चर्चा सुनने में हमको पाप लगता है कि ज्योति सिंह को अब नहीं रखेंगे। ऐसा ऐसा पवन बेटा नहीं है कि ज्योति सिंह को इस पर चोट लगा होगा कि नहीं दिल पर? देखिए ज्योति सिंह अब चोटा हो गई है। घर में नौकर बनकर रह जाएंगे, नौकरानी। अरे वो सिंदूर का अभी भी करती है। मतलब साफ है कि भरत सिंह अब बाबा बने। आइए तो आज हमारे बीच भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पवन सिंह 40 साल में तीसरी शादी करने वाले हैं, क्या कहेंगे? विनाश काले बुद्धि विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वाह वाह, बहुत बड़ी बात हमने आपको कहा। अगर इस तरह का चर्चा सुनने में हमको पाप लगता है। टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि अब हम शादी करेंगे, जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो देखिए ये कह रहे हैं कि तीसरी शादी पर कि तू ले लो। हाँ, तू ले मतलब लो। आप भी पूछ लीजिए। हाँ आप भी पूछ लीजिए। हाँ, ठीक ना। हाँ। वो तो इंटरटेन कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे तीसरी। तो पवन सिंह तो खुद मीडिया में आकर खुल के बोल रहे हैं, बड़े चैनल पर बोल रहे हैं कि भाई हम शादी करेंगे। उम्र अभी कहाँ हो रहा है, अभी तो 40-42 साल उम्र हो रहा है। देखिए दूसरी ही शादी जो किए हैं वो तो 7 फेरा लगा कर किए। उसमें 5 गो ऐसा वचन होता है कि उस वचन को निभाना होता है। तो अब की बार 14 फेरा लेंगे का? तो अब की बार 14 फेरा लेंगे तो बर्बादे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बात करिए। 14 फेरा तो ऐसा कोई संस्कृति नहीं है। ठीक ना। तो राजा महाराजा तो 40-40 को शादी करते थे। राजा महाराजा थे तब। तो पवन सिंह आज के राजा है ना, पावर स्टार कहा जाता देखिए है। तो उस सबका सिस्टम से अपना सब व्यवस्था करते थे। कर ले शादी लेकिन सिस्टम से कर ले। कभी माने ईगो बना लेते हैं। ईगो बनाने से चलेगा घर है? नहीं चलेगा। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह को अब नहीं रखेंगे। ऐसा कैसे बात कर रहे तीसरी हैं? शादी करने का मूड का मतलब क्या है कि नहीं रखेंगे? देखिए तीसरी शादी का कहीं कहीं आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। ऐसा पवन बेटा नहीं है कि मैंने आपको जो है आपके कहने पर तीसरा शादी कर लेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े चैनल पर टीवी, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ, बड़े चैनल पर बैठ के कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं आप लोग को इंटरटेन कर रहे हैं। बड़ा एक जान लीजिए, वो पहुंचे हुए फकीर है। वो तो सही बात है कि पहुंचे हुए फकीर है, वो अपना इंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन जो टीवी पर बयान बैठ के दे देना, ये सिंपल बात नहीं है ना। मीडिया में पूरा बवाल हो गया है। वो फिल्मी इंडस्ट्रीज में है, वो चेहरा है भाई। सब लोग उस चेहरा, फिल्मी इंडस्ट्री में है तब कुछ भी बोल दीजिएगा। अरे तो अरे लोग उसी में ये सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा बात बोले हैं। ज्योति सिंह को इस पर चोट लगा होगा कि नहीं दिल पर? देखिए ज्योति सिंह अब चोटा हो गई है लेकिन इसके बाद भी कह रही है कि इतना चोटा होने के बाद भी हमारे उपपति है। अब इससे बड़ा तो कैसे रहेगी पवन सिंह के घर में? कहा है अब तो सब देख ली कि इनका नेचर, सिग्नेचर और टेम्परेचर जिसे मनुष्य को नहीं बदलता है, उसी तरह से वो भी देख ली कि अब इनका ये बदलने वाले हम ही बदल जाएंगे। अभी अपने आप को बदल ले। तो फिर बोले कैसे कि हम उनके घर में नौकर बनकर रह जाएंगे, नौकरानी बनकर। हाँ कहा है। अरे वो सिंदूर का अभी भी करती है। आप देखे होंगे कि सीता जी जब अशोक वाटिका में थी तो इसके बाद भी वहाँ मैं भगवान राम के याद में बैठी रहती थी। उसी तरह से अशोक वाटिका में। हाँ एक तरह से बनवासे मान के चलिए। पटना बड़े अपार्टमेंट में रहती है, कह रहे हैं अशोक वाटिका। अपार्टमेंट क्या है जहाँ बड़ा बड़ा अपार्टमेंट, जहाँ की इसमें पार्क देखे, बहुत कुछ देखे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। हसी चुकी टुइया है, हसी चुकी टुइया उसके लिए एक तरह से मान कर चलिए। हाँ तो क्या लगता है अब ज्योति सिंह को पवन सिंह नहीं रखेंगे? अब ये तो पवन सिंह बताएंगे ना भाई, हम तो जरूर कहेंगे। शादी की जब चर्चा हो रही है इसका मतलब साफ है कि तो यही कहेंगे। आप पवन सिंह के चाचा हैं, ज्योति सिंह के भी करीबी हैं, तो आपसे जानना जरूरी है। 40 साल की उम्र में आदमी को सूझ हो जाता है। 40 साल के जो ही बाहर उम्र बढ़ेगा, माने 40, 41, 42, 43, चूंकि 40 साल के बाद 40 साल के बाद आदमी बुढ़ा मतलब दिमाग पगलाने लगता है। नहीं, तब दिमाग ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक। 40 साल के बाद अपना चाल चलन ठीक हो जाता है और 40 साल के बाद माने अपना सुधार हो जाता है कि नहीं भाई अब तो हम गिर रहे हैं, अब ऊपर चल गए, अब ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, मतलब साफ है कि भरत सिंह अब बाबा बनेंगे। हम बनेंगे। हमारा कोई सोच है कि ज्योति देवी से इनका रिश्ता हो जाए, जो पहले पति पत्नी का है, हम बाबा बन जाएंगे। वो तो दूसरे से बोल रहे हैं शादी करने, हम भी गोदी में उसको लेकर खिलाएंगे, वो भी खिलाएंगे और उनका नाम भी रोशन करेगा। जैसे कि आज के डेट में चिराग पासवान है ना भाई,
तो रामविलास पासवान के मरने के बाद आज चिराग जला रहे हैं ना, तो इनके घर में भी आज चिरागो तो अभी शादी जलाएगा। नहीं किए हैं, वो भी 40 के पार। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी रामविलास के पासवान के लड़का है ना भाई, हाँ। है तो हम भी यही सोचते हैं कि एगो चिराग आवे, पवन सिंह के एगो चिराग बने, कि वो भी एक चिराग जो है वो जलाने का काम करे, चूंकि देखिए शरीर है। तो चिराग के घर चिराग कब आएगा? चिराग के घर तो अभी कोई किरण की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है, देखिए वहां भी वही हाल है। देखिए एगो बात हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, जिसका जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके घर वही हाल है। देखिए जब ज्योति देवी से पति पत्नी का संबंध है, जो बिगड़ा हुआ है तो नहीं है, एगो ईगो है, ईगो को हटा दें, इसके बाद इनके यहाँ चिराग जल जाएगा। और जब चिराग जल जाएगा तो इनका एक सहारा हो जाएगा, और जब सहारा हो जाएगा तो बुढ़ापा में वो आज सोच रहे हैं कि हमारे दरवाजा खोलने वाला कोई हमको भी चाहिए, तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ईगो हटा दें। हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहेंगे कि बेटा पवन तुम ईगो हटाओ, घर को बसाओ। चिराग पासवान कब शादी करेंगे? ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है। चिराग का भी उम्र पवन सिंह से वो बड़े हैं। देखिए चिराग पासवान कब शादी करेंगे, अब तो ये चिराग पासवान से पूछिए कि ये चिराग मतलब पासवान जो हीरो रहेगा शादी नहीं करेगा, नेता बन अब जाएगा। सबका ठीका भरत सिंह सहयोगी नहीं लिए हैं जी। अरे आप भी काफी भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये गांव घर के जिला के हैं, इसीलिए हम इनके बारे में हमने कुछ कहा कि नहीं भाई, एक चिराग पासवान को भी कुछ कह दीजिए कि शादी करना है कि नहीं करना है। सवाल है कि चिराग पासवान जो है वो तो खुद चिराग है, आप जानते हैं ना। तो चिराग के घर किरण की जरूरत पड़ती है। देखिए किरण की जरूरत पड़ता है कि किसका जरूरत पड़ता है, ये आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी जब हमारे रेल मंत्री थे या पोस्टल डिपार्टमेंट के दूरसंचार के मंत्री थे, तो जानते हैं कहा सदियों से जो घर अंधेरा है उस घर को रोशनी देने के लिए, अपने घर में रोशनी नहीं है तो रोशनी देने दिए। अरे चिराग कहाँ से आ गया? चिराग में शादी कहाँ की है? रोशनी, उस रोशनी की जरूरत है। समाज के लिए कर रहे हैं, समाज में साथ लेकर चलने वाले समाज के लिए कर रहे हैं, खोलने वाले रोशनी की जरूरत है। आज वो रोशनी दे कर गया। उसी तरह से पवन सिंह को भी चाहिए कि एक हमें ज्योति देवी के साथ जो हमारे पति पत्नी का संबंध जो है वो बरकरार रहे, और चिराग जो है एक जन्म दूसरा ले ले, और इसके बाद चिराग जग जाएगा। एक और अभी एक और नेता है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब सभी नेताओं की बात हो रही तो राहुल गांधी कब शादी करेंगे? अरे तो राहुल गांधी को तो ऑलरेडी पहले से हो चुका है, 62 साल के हो गए हैं। अरे नहीं मालूम है तब। राहुल गांधी का शादी हो चुका है। है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, पवन सिंह के चाचा। ये एक बात आया है ना सुप्रीम कोर्ट का, रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा संबंध होता है। तो राहुल गांधी रिलेशनशिप में भी तो नहीं रिलेशनशिप में है। कहाँ है? अरे सब लोग जानते, विदेश में है। अरे सब लोग जानता है। हाँ, क्या जाने आपको जानते हैं कि नहीं? हम लोग को तो नहीं पता है कि भाई राहुल गांधी का शादी हुआ रिलेशनशिप में। अरे सब रिलेशनशिप में है। अब खाली एक समय आएगा कि देखिए ना, अब अरेंज हो जाएगा और इसके बाद वो उसको कब अरेंज मैरिज में वो तब्दील होगा अगर रिलेशनशिप में भी है? प्रधानमंत्री बनने के बारे में जानते थे, तेजस्वी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनका तो अरेंज मैरिज हुआ है। बड़े बड़े नेताओं का इसी तरह से होता है, ठीक ना, उसके फेरा में आप मत रहिए। तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब होगा। अरे वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, अब उनसे ये बात पूछिए। लेकिन हम एगो बात, आपने कहा कि शादी के बाद उनका रिलेशनशिप बन चुका है, अब केवल एक दिन ढोलक उलक जो बजने वाला होगा, बसानैया बजने वाला होगा, बज जाएगा, आपको भी पूरी मिल जाएगा। काहे का बड़ा रहे? अच्छा, आपको भी पूरी मिलेगा? नहीं, आपको देखिए। अच्छा, हम जनता को तो पूरी मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र के आप तीसरे स्तंभ हैं जी, आप लोग को मिलेगा। हम लोग तो भोजपुरिया मोर्चा है, तो भोजपुरिया मोर्चा को कहेंगे कि तो लोकल मोर्चा है, कहेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी है। उनको तो भाई बड़े बड़े पार्टी उनके साथ है, तो वो हमको कहला न्योता देंगे? हमारा छोटा आदमी है, छोटा पार्टी है भोजपुरिया जन मोर्चा। अच्छा, कुछ लोग जोगी जी पर भी सवाल उठा देते हैं कि जोगी जी भी शादी नहीं किए हैं, क्या जोगी शादी करता है क्या? देखिए, जोगी जी नहीं किए, बहुत अच्छा, वो इस तरह के प्रपंच में नहीं पड़े। और आज भी देखिए उनका कहा जाता है कि जोगी जो हो जाता है वो शादी नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब हो गया कि जोगी हैं तो जोगी हैं। जोगी के देखिए आज वो माने उत्तर प्रदेश में दिखा दिए। जी जी।
ये बहुत बढ़िया बात बुलडोजर बाबा हो गए। हाँ, बढ़िया बात आपने, ये बात जो है ये बहुत बहुत बढ़िया बात आपने पूछा। लेकिन जो शादी करके जो पत्नी को छोड़ देता है वो नरक में उसका स्थान होता है। तो पवन सिंह नरक में जाएंगे एकदम हम कह न दिए हाँ। कि फोन अभी बंद कीजिए। ठीक ना। हाँ पवन सिंह, तो वही हाल है। हाँ तो आप बोल रहे हैं पवन सिंह नरक में जाएंगे। पवन सिंह की बात हम दुनिया के बात कह रहे हैं। दुनिया की बात हाँ, कि जो पत्नी को छोड़ देगा उसका नरक में भी स्थान नहीं होगा, नहीं मिलेगा। एक जान लीजिए, मैनेज करने के लिए ना आपको पुरुष बनाया गया है। जय कितना राम के साथ उतार चढ़ाव आया, फिर भी कहाँ मैंने छोड़कर संबंध जोड़ लेते पत्नी को तो बुद्ध भगवान भी छोड़ दिए थे, नरेंद्र मोदी भी छोड़ दिए हैं। देखिए वही ना बात, तो नरक में भी जगह न मिलेगा। तो वो एक 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 भगवान बन गए हैं और एक जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। एक बात, हमसे तो हम तो बड़ा आदमी है नहीं, हम तो बहुत छोटा है। जो पत्नी धर्म अपनाती है और उससे अगर पति अलग हो जाते हैं तो नरक में भी शास्त्र में देखिए कि जगह नहीं मिलेगा। वो तो सही बात है। जितना रोएगी ना उतना ही आपके ऊपर पड़ेगा। और यहाँ कलयुग में तो पत्नी छोड़ने वाला ही बड़ा आदमी बना है। ये जो है ना, ये दिखावा है। ये दिखावा है। भगवान के दरबार में जब आप जाना है, चूंकि सबको वहां जाना है, वहां आपके पास पूछा जाएगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। क्यों आपने रिलेशन किया, क्यों आपने शादी किया, जिसको आप निभा नहीं सकते हैं तो आपको शादी करना ही, पहले ही ठोक ठटार ले लिए, इसके बाद ही बारात लेकर जाइए। कहा जाता है कि पत्नी छोड़ने वाला आदमी बड़ा आदमी बन जाता है। हम अपने लाइफ समझ। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।